अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। तो जी रमज़ान में तो रूटीन बिल्कुल चेंज हो चुकी है और पूरा दिन जो है वो आपका इसी चीज़ में निकल जाता है कि आज क्या बनाना है, क्या करना है। क्योंकि अफ्तारी में पता है कि नॉर्मल रूटीन से हट के भी आपको कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। सबका रोज़ा होता है घर में और छोटे बच्चे जो हैं उनका नहीं होता, तो उनके लिए भी मुझे अलग से फिर खाना वगैरह बनाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे सारी बात है छोटे हैं तो भी रोज़ा नहीं रखते। तो बाकी ये है कि अफ्तारी के लिहाज से फिर हमारी कोशिश होती है कि हम कुछ ना कुछ स्पेशल भी कर लें, क्योंकि रमज़ान है उसमें हम थोड़ा स्पेशल कर लेते हैं। बाकी नॉर्मल दिनों में तो चलता ही रहता है, दिन का खाना, रात का खाना। तो यहाँ आज जो मैं आपको रेसिपी देने जा रही हूँ ये है पिज़्ज़ा बाइट की। ये रेसिपी मैंने जो है काफ़ी दफ़ा ट्राई की है और आज मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। अच्छा, मैंने क्या किया है कि चिकन का कीमा ले लिया है। इसके अलावा मैंने इसमें फिर सॉसेस डाल ली हैं, थोड़ा सा ऑयल डाला था और चिली सॉस, सोया सॉस, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, वाइट पेपर, ये सब चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर ली है। और अब ये है कि हल्का सा मैंने इसमें ऑयल डाला था, तो मैं इसको ना थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी ताकि ये अच्छा सा पक जाए। और दूसरा ये है कि इसमें मैंने दड़ा मिर्च भी ऐड कर ली है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, अगर नहीं आपको पसंद है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको इन्हीं सॉसेज में इतना पकाना है कि जो टेंडर हो जाए कीमा भी, और ये इसका फ्लेवर जो है ना एक दूसरे में अच्छा सा अरोमा आ जाए। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि इसमें ये होता है कि आप जब पहले कीमा फ्राई कर लेते हो ना अच्छा सा, तो सब्जियां बिल्कुल एंड में डालनी हैं। सब्जियां आपने इसमें पहले ऐड नहीं करनी, क्योंकि जब हम वेजिटेबल्स ऐड कर लेते हैं ना वो पानी छोड़ देती हैं। तो बिल्कुल एंड में आपने डाल देनी है और आपने चूल्हा बंद कर देना है। अच्छा, तो साथ ही मैंने जो है थोड़ी सी चीज़ जो है इसको क्रश करके रख लिया था और अब मैं वो इसमें ऐड कर दूंगी। चीज़ को आपने पूरा ब्लॉक नहीं डाल देना, थोड़ी सी चीज़ इसमें ऐड करनी है और उसको हल्का सा आप ना कद्दूकश के साथ ग्राइंड कर लें और वो इसमें ऐड कर लें। और चूल्हे से उतारने के बाद इसको मिक्स करना है। चूल्हे पे आपने चीज़ को बिल्कुल भी नहीं पकाना। जब आप चूल्हे पे चीज़ को पकाएंगे ना वो मेल्ट हो जाएगी फ़ौरन से और चिपक चिपक से जाएगी। तो उसका बेहतरीन हल ये है, क्योंकि कीमा अभी गर्म ही था और मैंने इसको चूल्हे से उतार लिया था, फिर मैंने इसमें चीज़ ऐड कर ली। अच्छा, ये पट्टियाँ जो हैं बाज़ार से बनी हुई मिलती हैं, तो मैंने भी वो ले ली हैं। और ये जो छोटी वाले समोसे की पट्टियाँ होती हैं ना, आपने वो लेनी है। इसके लिए बड़े वाली पट्टियाँ नहीं लेनी है, इस साइज़ की होनी चाहिए। इससे आपकी पिज़्ज़ा बाइट की जो लुक है ना वो बहुत अच्छी आएगी, साइज़ उसका अच्छा सा बन के तैयार हो जाएगा। तो जी अब करना कुछ इस तरह से है, एक पट्टी को आपने रख लिया, बाकी मैंने ये पेस्ट बना लिया था मैदे के साथ और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है। और अब एक पट्टी के ऊपर दूसरी पट्टी आपने इस तरह क्रॉस शेप में रखनी है। मेथड को आपने सेम फॉलो करना है, तो आपकी पिज़्ज़ा बाइट्स भी बहुत अच्छे बनेंगे। और ये है कि कॉर्नर्स आपने इसके अच्छे तरीके से पंच करने हैं ताकि इसमें ना ऑयल बिल्कुल ना जाए। अगर इसके अंदर ऑयल जाएगा तो वो फिर खाने में जो है टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अच्छा, जो फ्राई हुआ कीमा और सब्जियां थी उसको फिर मैंने इस तरह से इस पर डाल लिया है और मैं इसको चारों साइड से इसको आपके सामने ही बाइंड करूँगी। और दूसरी तरफ आप लोग सोच रहे होंगे आजकल कोई शॉपिंग की वीडियो नहीं आ रही, तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि कुछ फैमिली मसरूफियात की वजह से मैं डेली रूटीन में जो है वीडियोस अपलोड नहीं कर सक रही हूँ और शॉपिंग वाली तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि रमज़ान में रूटीन इस कदर चेंज हो चुकी है कि एक तो डेली वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि आपको पता है कि घर में इतने सारे काम होते हैं, सहरी और अफ्तारी, और उसके दरमियान फिर अगर बच्चे छोटे होते हैं ना तो उनका खाना पीना, फिर बच्चों की स्कूलिंग, ये काफ़ी सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होगा। सबको समझ, सारी जो घर की औरतें हैं उनको ये मेरी बात अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी कि जो घर में औरत होती है ना वो कितनी बर्डनाइज हो जाती है। इतने सारे काम होते हैं, फिर रमज़ान में आपको पता है कि इबादत भी करनी होती है, नमाज और कुरान और सब चीज़ें, और उसके साथ फिर बच्चों की ये डेली रूटीन जो स्कूल वाली है वो तो है ही है, वो तो आप नहीं छोड़ सकते हैं। फिर हस्बैंड ने जाना होता है, फिर उनको भी देखना होता है, उनकी चीज़ें भी पूरी होनी चाहिए। तो उस तरह से फिर ना
डेली अपलोड करना बड़ा मुश्किल हो गया। मैं सोच रही हूँ कि कोई इस तरह का शेड्यूल बनाऊँ कि डेली नहीं तो एक दिन के बाद तो वीडियो कम से कम अपलोड कर दूँ। लेकिन ये है कि मसरूफियात की वजह मुझे अभी तक समझ ही नहीं आ रही कि मैं अपना टाइम टेबल किस तरह से बनाऊँ। अच्छा, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि अच्छे तरीके से बाइंड हो गया। मैं फोक से ना इसके कॉर्नर्स को इसलिए प्रेस कर रही हूँ कि इसमें ऑयल जाने की गुंजाइश ही ना रहे, क्योंकि अभी सिर्फ ये कॉर्नर्स ही बच गए हैं, यहाँ से ऑयल जाने का ख़तरा है। लेकिन आपने इसको बाइंड कर लेना है और उस तरह से फिर ऑयल बिल्कुल अंदर नहीं जाएगा। ये मैंने देखें थोड़े से कीमे से अच्छे खासे तैयार कर लिए थे और मेरे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए आज बच्चों ने फरमाइश की हुई थी कि मामा आपने ये लाजमी बनाने हैं। और आपको पता है बच्चों का रोज़ा तो नहीं होता, लेकिन अफ्तारी में ना सबसे आगे आगे बच्चे ही होते हैं, जैसे लग रहा होता है नहीं कहीं रोज़ा था। अच्छा, और मैंने आज ये कहा कि चलो अभी पिज़्ज़ा बाइट्स तो बन रहे हैं, इसके साथ मैं रोल बना लूँगी, आज पकौड़े नहीं बना रहे हैं। और साथ इसके ना मैं पुलाव बना लूँगी ताकि खाना भी साथ खा लें और काम ख़त्म हो जाए। और ये है कि बच्चे जल्दी सो जाते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि खाना भी साथ दे दूँ ताकि बाकी चीज़ें थोड़ी कम ही खाएं। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया हुआ था पहले, रमज़ान स्टार्ट होने से पहले मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली थी बच्चों की और अपनी भी तो तकरीबन मैंने कर ली थी। और अब मुझे उसकी तो टेंशन नहीं है, लेकिन ये है कि डेली रूटीन के जो काम है ये कम अज़ कम टाइम से हो जाए, क्योंकि अफ्तारी और सहरी वाला काम तो टाइम पे होना ही ज़रूरी होता है, उसको आप लेट नहीं कर सकते हैं। और अभी साथ साथ बच्चों के जो है एनुअल एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो फिर ये है कि बच्चों को ज़रा तवज्जो चाहिए होती है। वैसे तो बच्चे मेरे माशाल्लाह खुद से कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं साथ साथ उनको देखती रहती हूँ ताकि कोई चीज़ जो है उनसे मिस ना हो जाए। अच्छा, तो पुलाव में मैं तो इस तरीके से बनाती हूँ कि पहले मैं यखनी बना लेती हूँ चिकन की, उसके बाद फिर मैं इसको प्याज में फ्राई करती हूँ, फिर मैं इसमें नमक और बाकी मसाले डाल देती हूँ और टमाटर वगैरह। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि यखनी के बगैर ही बनाते हैं, लेकिन यखनी वाला जो पुलाव है ना वो ज़्यादा उसका टेस्ट अच्छा होता है। हल्का सा आप उसको यखनी उसकी बना लें, बहुत ज़्यादा ना पकाएं, ज़्यादा पकाने से भी ये होता है कि चिकन बहुत टेंडर हो जाता है। इतना पका लें कि उसका सूप अच्छा सा निकल जाए और उसके बाद फिर उसको फ्राई करें ना तो बिल्कुल उसका टेस्ट जैसे देग वाला पुलाव होता है ना उस तरह का आता है। अच्छा, और दूसरा मैं क्या करती हूँ कि लहसुन अदरक का जब पेस्ट डालती हूँ ना उसके साथ ही मैं टमाटर डाल देती हूँ। कुछ लोग ये करते हैं कि प्याज के साथ लहसुन को फ्राई कर लेते हैं, तो उससे टेस्ट उसका वो वाला नहीं आता, उस तरह का नहीं आ सकता। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे अक्सर ये भी कहते हैं ना कि पुलाव का टेस्ट कैसे डिफरेंट होता है, तो वो इसी तरह डिफरेंट होता है कि आप ना लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर के साथ डालें। और फिर मैं क्या करती हूँ कि इसमें थोड़ा सा मैं ना बिरयानी मसाला भी ऐड कर लेती हूँ। बेशक वो पुलाव होता है लेकिन उसमें बिरयानी मसाला ऐड करती हूँ, तो वो टेस्ट बिल्कुल जो आप देग वाला पुलाव खाते हैं ना वही वाला आता है। और ज़ीरा इसमें ज़रूर ऐड करती हूँ, ज़्यादातर लेडीज़ ऐड करती हैं, लेकिन ये है कि टाइमिंग, मतलब ये है कि अगर आप प्याज फ्राई करते वक्त डाल देते हैं ज़ीरा तो उसका टेस्ट और तरह से आएगा, अगर आप टमाटर के साथ डालते हैं तो टेस्ट उसका चेंज हो जाएगा। अच्छा, मैं ये सब चीज़ें बनाती तो ज़रूर हूँ, लेकिन आजकल मैंने अपना खाना पीना जो है ना उसको बिल्कुल कम कर दिया हुआ है। ये है कि राइस वगैरह कम ही खाती हूँ। और ये मैंने आपको बताया था कि मैंने एक डाइट प्लान फॉलो करना शुरू किया है, मुझे जैसे उसके रिज़ल्ट मिल जाएंगे, मैंने आपको बताया था 1 मंथ के बाद मैं आपको बताऊंगी और फिर आपके साथ भी डिस्कस करूंगी कि वो क्या है डाइट प्लान और मेरा कितना वेट लूज़ हुआ है। क्योंकि टाइम से पहले कोई बात करना, चीज़ करना, वो मुझे नहीं लगता कि वो बेहतर होता है। और अब मुझे ये फ़ील हो रहा है कि वाकई में मेरा वेट लूज़ हो रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े ऐसे हैं जो मुझे लूज़ हो चुके हैं और मुझे खुद भी फ़ील होता है कि वेट जो है लूज़ हो गया है। लेकिन कितना हो गया है मैंने अभी तक चेक नहीं किया, क्योंकि ये है कि जब आप कोई प्लान फॉलो करते हैं तो उसमें ये अगर आप बार बार वेट चेक करते हो ना तो फिर आपको मतलब कि वो रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जब आप एक प्लान फॉलो कर रहे हो तो कम से कम 1 महीना आप उसको दो, उसके बाद आप चेक करो तो आपको बहुत खुशी भी होती है और ये है कि फिर आप उसको फॉलो करते रहते हैं। वरना दरमियान में ये होता है कि कभी वेट आप कह रहे हैं कि लूज़ हो रहा है, कभी आपको लगता है नहीं हो रहा। और शुरू में तो ये होता है कि जब आप स्टार्ट करते हो कोई भी डाइट प्लान तो आपके अंदर जो वो पानी का एक वेट होता है ना वो कम होता है, तो एकदम से आप इस खुशी में कि जल्दी से वेट कम हो गया है, 1 हफ्ते में 3, 4, 5 kg कम हो गया है, तो उस खुशी में फिर आप ना दोबारा से चीज़ें खाना शुरू हो जाते हैं कि चलो इतनी आसानी से वेट लूज़ हो गया है तो अब बाकी भी खा लेते हैं, कोई मस्ती की वाली बात नहीं है। तो इस तरह नहीं करना है, कम से कम 1 महीना देना है, उसके बाद आपको
खुद आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आपने वेट को लूज़ करना है। और मैं आपको बताऊं कि जो मेरा डाइट प्लान है ना, उसमें आप सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट में रह के। ये नहीं है कि एक ही टाइम पे बैठ के आपने रोटियां ढेर सारी खा ली हैं और आप जो है उसके बाद पानी पी रहे हैं, आप उसके बाद मीठा भी खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। खाना सब कुछ है, लेकिन पोर्शन वाइज खाना है, और वो मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगी कि आपने पोर्शंस कैसे बनाने हैं, आपने क्या खाना है, किस तरह से खाना है। लेकिन अवॉइड करने वाली चीज़ें क्या हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शुगर, और उसके साथ साथ आपने ऑयल को स्किप करना है। वैसे ये लवाजमात जो मैंने अभी बनाए हैं, ये तो बनाने ज़रूरी है रमज़ान में, क्योंकि बाकी घर में और लोग भी हैं जिन्होंने सब कुछ खाना होता है। तो मेरी वजह से मैं नहीं चाहती कि मेरे घर वाले भी जो हैं वो डाइट पे आ जाएं। वैसे मेरे घर वाले बिल्कुल डाइट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ये सब कुछ खाते हैं माशाल्लाह, और वो डाइजेस्ट भी करते हैं। मेरे जैसा बंदा जिसको जो है वो बिल्कुल, मैं ये चीज़ें नहीं खा सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि जैसे ये मुझे ना डाइजेस्ट ही नहीं होती। अच्छा जी, मैंने अपने पिज़्ज़ा बाइट भी यहाँ तैयार कर लिए हैं और रोल भी तैयार कर लिए हैं, और यहाँ पे अब मैं इनको सर्व करूँगी, क्योंकि रोज़े का टाइम करीब आता जा रहा है। और ये मैंने रोल भी आपके सामने बनाए थे, इनको तो मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ था, इसलिए मैंने बस फ्रीज़र से निकाले हैं और फ्राई कर लिए हैं। और साथ मैंने भल्ले बना लिए थे, क्योंकि आज पकोड़े नहीं बनाए हैं, क्योंकि ऑलरेडी ना 2 फ्राइड आइटम्स मैंने बना लिए थे। तो साथ खाना भी मैंने तैयार कर लिया था, पुलाव रेडी हो चुका था, और पहले मैंने कहा अफ्तारी कर लें, फिर साथ ही खाना भी लगा दूंगी ताकि ये वाला काम ख़त्म हो जाए। और हुसैन तो मैंने आपको बताया है कि अभी रोज़ा नहीं खुलता, तो हुसैन की अफ्तारी स्टार्ट हो जाती है। घर में सारे बच्चे, सबके बच्चे यही करते होंगे यकीनन। और पुलाव रेडी हो चुका है, और इसकी जो मैंने इसमें जो डाला है ना बिरयानी मसाला, उसकी वजह से इसका अरोमा पूरे घर में फैल चुका था और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। तो जी मेरी वीडियो थी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।